this is Kritika DN and welcome back to my channel. And I'm back with another book review. It's not exactly book review, but it's gonna full of spoilers. And I just read a book called Ugly Love by Colleen Hoover yesterday, and I just completed it. And I just can't wait to share my thoughts and just burst out everything. So let's get in this video. I'm going to talk in Hindi as my friend says कि तू हमेशा इंग्लिश में बात करती है, कभी हिंदी में भी बात कर लिया कर. तो ठीक है भाई, आ गई मैं वापस. हिंदी में बात करेंगे और चलो भाई शुरू हो जाते हैं फटाफट. मुझसे वेट नहीं हो रहा. इस वीडियो में मैं बहुत कुछ बता दूंगी कंप्लीटली. इसका मैं ना समराइज करके तुम्हें समरी बताने वाली हूँ, क्योंकि ये एक स्टोरी है जो कि मुझे लगी कि काफी लव स्टोरीज से ना इसका बहुत डिफरेंट है. मतलब जो भी है ना इसमें बहुत डिफरेंट है. मेरे को वर्ड्स नहीं आ रहे अब, लेकिन ये स्टोरी बहुत अच्छी थी. टेट और माइल्स की स्टोरी थी बेसिकली. है द मेन कैरेक्टर्स वेयर मेन जो कैरेक्टर्स थे इसके वो टेट एंड माइल्स थे. और ये स्टार्ट तो होती है एक रात से, जब टेट हमारी आती है अपने भाई के अपार्टमेंट में. उसके भाई का नाम होता है कॉर्बिन. उसके भाई का नाम होता है और वो अपने भाई के अपार्टमेंट में आती है. और टेट एक शख्स को उसके अपार्टमेंट में पूरा टुल सोफे पे पाती है, रोते हुए प्रॉपर. और वो बहुत ऐसे बहुत इतना हर्ट हो चुका था वो, ऐसे लग रहा था, जो कि माइल्स था हमारा, बहुत हर्ट हो रखा था. और वो मिलता था पहली बार टेट से. और देन ऐसे कैसे भी वो टेट उस रात को गुजारती थी, अपने भाई को बताती थी कि वो तेरे अपार्टमेंट में आ गया है और ऐसे पड़ा हुआ है, किसी ने वाइन पी रखी है और तो ऐसे. एंड देन फ्रॉम देयर इट स्टार्ट्स एंड वो तभी उस बंदे से प्यार में पड़ चुकी है, बट नहीं, उसे नहीं एक्सेप्ट करना था ये चीज. और क्या हुआ था, स्टार्टिंग के चैप्टर्स में मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, तो मैंने कुछ चैप्टर्स पहले के पढ़े, बट मैंने बुक छोड़ दी. सेकेंड टाइम आई रेड दैट अगेन और फिर इंटरेस्ट आने लगा. तो मैंने जो शुरू की फिर मैंने खत्म करते करते मेरे को अभी लग गया. मैंने अराउंड जून जुलाई में खरीदी थी. भाई काफ़ी अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा. इसकी कुछ ना मैंने वो एफर्ट्स डाले जिस भी चीज में वो जो भी करना चाहता है. ओके, सो हम डाइवर्ट हो रहे हैं. मैं लाइंस पढ़ के बताती हूँ. लव इजंट ऑलवेज प्रिटी टेट. Sometimes you spend all your time hoping it'll eventually be something different, something better. Then, before you know it, you're back to square one and you lost your heart somewhere along. Yeah, you stole my heart. Okay, so let's go to next page. और कुछ कोड इसमें है जो कि माइल्स और
but that you is not. Ugly love becomes you, consumes you, makes you hate it all, makes you realize that all the beautiful parts aren't even worth it. Without the beautiful, you never risk feeling this. This is so true actually. हम जब तक किसी चीज को ugly side of चीज को किसी को experience कैसे करेंगे जब हम beautiful side से part उससे fall नहीं होंगे तब हम ugly love को या हम ugly किसी भी चीज को कैसे experience करेंगे जब अगर हम उसकी beautiful side से fall नहीं करेंगे. This is so true. Oh God, I love this. Without the beautiful, you'll never risk feeling this. It's true. You are never risking feeling the ugly. So you give it up. You give it all up. You never want love again, no matter what kind it is, because no type of love will ever be worth living with through the ugly love again. These are so true. I love you, man. Colleen Hoover just packed. I don't know how she packed it so well. Like story तो हद अच्छी है. क्या बताऊँ मैं? यार किसी ने कभी ऐसे सोचा है कि तुम्हें प्यार होगा तो किसी को देख के प्यार करोगे? As in this was a story where I experienced through all it for the first time. Like मैं visualize करी थी चीज और I just हम जो चीज को जो हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं या जो मेरा माइंडसेट है माइल्स का जो फर्स्ट क्रश थी वो रेचल थी और somehow it go through and they found out कि रेचल उसकी स्टेप सिस्टर होने वाली है but still they never gave up और माइल्स तो मुझे इतना पसंद है like I love you माइल्स इतना अच्छा कैरेक्टर है ना माइल्स भाई बंदे इस टाइम पे ना सबसे ज्यादा छोड़ के चले जाते हैं और वो होल्ड ऑन था उस पे वो अपने फादर को फेस कर रहा था लाइक शी वाज हिज स्टेप सिस्टर इन रिलेशनशिप काइंड ऑफ तो उसकी स्टेप सिस्टर बन गई वो लाइक बट शी वाज प्रेग्नेंट एंड ही वाज लाइक अपने फादर से आई कांटेक्ट लगा के भी ऐसे कितना ब्रेव है वो कि वो कह दिया उसने भाई मैं तो पहले ही प्यार में हूँ बहुत ही अच्छी लगी मुझे ये चीज़ उसकी और आई जस्ट लव हाउ ही हैंडल्ड एवरीथिंग प्रेग्नेंट भी था तो उसने कितने अच्छी तरह से उसकी मतलब मदद की और उसने कितना सपोर्टिव था कितना आई जस्ट डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस दैट वो माइल्स का कैरेक्टर ना बहुत अच्छा है और जो उसकी हालत हो गई उसके बाद इन सब चीज़ों के बाद आई बहुत वीक उस टाइम पे जब उसका ऑलरेडी जस्ट 2 वीक्स का इमेजिन कर सकते हो कोई 2 साल 2 दिन का बच्चा ऐसे मर जाए मतलब सब एक्सीडेंट बट देन हैपेंस लाइफ हैपेंस और एक और इसमें एक थॉट है जो मुझे बहुत पसंद आता है जो कॉलिन हूवर ने लास्ट में बोला था मुझे बहुत पसंद आता है थॉट जो कि माइल्स को रेचल ने समझाया था जब वो उससे मिलने गया था उसके घर पे और रेचल की भी एक छोटी किड हो गई थी है ना बेबी गर्ल हुई थी और माइल्स और टेट को भी बेबी गर्ल हुई जिसका नाम उन्होंने सैम रखा बहुत ही प्यारी है वो हाँ ये लाइन्स हैं मुझे बहुत पसंद है ये The pain will always be there, so will the fear. But the pain and fear are no longer my life. They are only moments that are constantly overshadowed with every minute I spend with Tate. And now this minute I spend with Sam. Me and Tate and Sam, my family. I love you. I just am in love with Miles and all of this is the beautiful moment like these that make up for the ugly love. This is true. यार ऐसे ही तो beautiful moments तुम्हें ugly love, ugly side of चीज़ों में fall करवाएंगे यार. This is true. Oh, this one. I love this. It took me
everything I had to try to convince myself that I wasn't falling for you, Tate. Every single time I was around you, the things I would feel terrified me. I had gone 6 years thinking I had control of my life and my heart, and that nothing could ever hurt me again. But when we were together, there were moments I don't care if I ever hurt again, because being with you almost felt worth the potential pain. Every time I began to feel that way, I would just push you further away out of guilt and fear. I felt like I don't deserve you, I don't deserve happiness at all, because I had taken it away from the only two people I had ever loved. Oh, this is said by Miles to Tate. मतलब ये उसने अपने मन में बोला था, like, but he really meant that. And somewhere I think उन दोनों को पता था कि माइल्स को ऐसा लग रहा था स्टार्टिंग में that he'll not gonna fall in love with Tate, but Tate always knew that she can make him fall in love for her, and she never gave up on Miles, and it was beautiful. Their story was beautiful. Starting में Miles तो convinced नहीं हो रहा था, but after all of this he gone through. और कोई भी बंदा नहीं हो सकता यार जिसने वो side of ugly love देखा है जो Miles ने देखा है. कोई भी इतनी जल्दी fall in love कैसे हो जाएगा यार? Imagine your own child, and the next day it just disappears. चलो फिर बात करते हैं कहानी की. तो समरी जो मैं तुम्हें देने वाली थी, that was this कि हमारा माइल्स और टेट्स का ऐसे मिलन होता है और फिर धीरे धीरे they just agree on some rules जो माइल्स उसके लिए फिक्स करता है टेट के लिए, that were never ask about my past and don't expect a future. These two were rules of Miles. और टेट का होता है रूल कि उसे फॉल्स होप ना देना. ये माइल्स को बोलती है टेट कि मुझे कभी फॉल्स होप ना देना जब तुम्हें पता है कि ऐसा नहीं होने वाला. दिस वाज ट्रू. वो उसे कई बार फॉल्स होप दे चुका है. एंड आई also at that moment when they Miles just went away, and I just felt like, why did he did that? Like, what kind of guy he is? And I just at that moment I was just, क्यों करा उसने ऐसा? उसने क्या कर दिया तेरा? क्या हो गया एकदम से? And I hate that part कि रेचल ने माइल्स को दोषीदार ठहराया कि उसको वो बोल रही थी that you did whatever that happened, तो तुमने ही किया जो भी कुछ हुआ है. And माइल्स ने क्या किया भाई? माइल्स wanted to save both of them. अब वो सेव हुई, उसकी क्या गलती उसमें? But that was because she was angry at her, maybe because she was not able to accept that fact that their child is no longer, and the pain will always remain. होगा तो वो तो कभी नहीं होगा. This is why ये स्टोरी बहुत डिफरेंट है बाकी स्टोरी से. एक तो इसका उसकी स्टेप सिस्टर बन गई, ये मैं सोच रही थी कि अब क्या होगा भाई. फिर मैंने ये भी सोचा कि नहीं माइल्स, तुझे ऐसा नहीं करना, तुझे छोड़ देना चाहिए, वो हो गया जो भी हो गया, बट यू कांट fall in love with your step sister, bro. But इस स्टोरी को चेकआउट करो सब लोग, ये बुक खरीदो. ये बुक में जो कहानी है कहीं नहीं मिलेगी, मेरे को ऐसा लग रहा है भाई. इतनी यूनिक है ना. I love this. I really love this. इस बुक को अगर मुझे रेटिंग करनी होगी तो मैं 5 on 5 दूंगी. I just love it. I love this. I am just blown out of this. और पॉली नोबल की एक और बुक है जो आ गई है, आप लोग जानते होंगे. पॉली नोबल की इट स्टार्ट्स विद अस, जो कि है हमारी सेकेंड पार्ट. एक बुक है जो कि इट एंड्स विद अस, लिली और राइस की मेन स्टोरी. मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई, सॉरी, मैं नहीं बना पाई, और वो